Hello my dear student, my name is Krishna Om Dwivedi and today we are discussing about chapter number 5 of 10th maths. Okay, this is the arithmetic progression and the question number first is, इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आज हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ठीक है, मतलब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें टोटल 4 पार्ट दिए गए हैं। उसमें से हमें ये पता करना है कि जो ये आपका जो सिचुएशंस दी गई हैं उनसे मिलने वाले जो नंबर होंगे दैट नंबर विल बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है कि ये जितने भी नंबर्स आएंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, हमें करना क्या है भाई, मैंने आपको बताया था इसमें कि अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में किसी भी सीरीज को रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब उसका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। ठीक है, अब ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो भी आपके नंबर आते जाएंगे नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सभी के लिए जो सब्ट्रैक्शन की वैल्यू आएगी दैट विल बी सेम फॉर ऑल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें से, जैसे कि हमारा है सॉल्यूशन, पहले नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं इसमें से, फर्स्ट नंबर का। इसके 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब यहाँ पर ये दिया है कि जैसे ही आप टैक्सी में बैठते हो तो टैक्सी में बैठने का फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज उसने ₹15 दिया है। अभी अगर आप फर्स्ट किलोमीटर के आगे जितने भी किलोमीटर चलते हो देन यू हैव टू पे पर किलोमीटर चार्जेस ₹8। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसने जो चार्ज ले लिया है टैक्सी बुक करने का चार्ज ले लिया है और प्लस में फर्स्ट किलोमीटर का भी चार्ज ले लिया है। ठीक है, इफ यू वांट टू cover a distance of 1 kilometer then you have to pay only ₹15 and after that if you will cover more than 1 kilometer distance then you have to pay ₹8 per kilometer charges। ओके, मींस अगर वो अगले किलोमीटर के लिए बात करता है तो 15 + 8, फिर एक और अगले किलोमीटर की बात करता है देन 15 + 8 + 8। तो इस तरह से हम लोग क्या करते जाएंगे, वी विल गेट अ सीरीज ऑफ चार्जेस। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा मानते हैं, यहां पर है आपका फेयर ऑफ टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर दैट इज इक्वल टू कितना है ₹15। ठीक है, एंड यहां पर है आपका चार्ज पर किलोमीटर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, मतलब पहले किलोमीटर के बाद आपका जो है ना जितने आपने एक्स्ट्रा किलोमीटर कवर किए उनका चार्ज कितना है दैट इज इक्वल टू ₹8। ठीक है, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा इस सीरीज का, जैसे ही बंदा बैठा उसने ₹15 पे कर दिए। ठीक है, इसके बाद में आपको पता है कि यहाँ पर जो आगे अगर उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस और कवर की तो वो हमारा जो टर्म हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 15 + 8 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹23। ओके, अब आगे अगर वो और कवर करता है तो यहाँ पर क्या होता है दैट इज इक्वल टू A3 की जो वैल्यू हो जाएगी देन यहाँ पर 15 + 8 + 8 या इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं 23 + 8 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 31। ओके, सेम ऐसे A4 इज इक्वल टू, तो हमने देखा यहाँ पे 31 प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू 39। ओके, अगर मैं यहीं पे A5 फाइंड करूं देन 39 + 8 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 47। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि इन सभी का डी सेम है या नहीं है। ठीक है, तो आप इनको अलग अलग करके देख सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया, फर्स्ट किलोमीटर का फाइंड कर लिया,
सेकेंड किलोमीटर का आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा, थर्ड किलोमीटर जब आप कवर कर लोगे तो आपको इतना पैसा पे करने पड़ेगा, फोर्थ किलोमीटर पे आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा और फिफ्थ किलोमीटर पे आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, नाउ वी वांट टू फाइंड d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 फाइंड कर लें, या d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है 23 माइनस में 15 दैट इज इक्वल टू 8। सेम ऐसे फिर मैं अगर d2 फाइंड करता हूं दैट इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 कितना है 31 माइनस 23 दैट इज आल्सो इक्वल टू 8। सेम ऐसे d3 फाइंड करते हैं, a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, a4 कितना है 39 माइनस 31 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, सेम ऐसे d4 फाइंड करते हैं दैट इज इक्वल टू a5 माइनस a4। ठीक है, आप इसको चाहो तो t से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, टर्म नंबर 1 t1 t2 t3 t4 करके। तो यहाँ पर a5 माइनस a4 मींस 47 माइनस में कितना हो जाएगा 39 दैट इज इक्वल टू 8। इसका मतलब d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू d4। सभी के सभी क्या है सेम है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं आपका कि thus the list of numbers involved make an arithmetic progression, then we can say that the list of number involved make an arithmetic progression, make an arithmetic progression। भाई अगर सभी का d सेम है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को वो फॉलो कर रहा है, और अगर d सभी का सेम नहीं है तो वहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट के सेकंड का क्या होगा, इसको कर लीजिएगा आप। नाउ फर्स्ट का सेकंड क्या है, देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, मतलब हमें ये फाइंड करना है कि मान लो स्टार्टिंग में किसी भी सिलेंडर में कुछ गैस थी। ठीक है, उसमें से हमने क्या किया, अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, मतलब यहाँ पर उसमें से वो क्या करता है कि जो 1/4 एयर होती है वो बाहर कर देता है जो उस टाइम पर सिलेंडर में एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि इसमें से जो मिलने वाला रिजल्ट होगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो भी एयर प्रेजेंट है उसका वो 1/4 टाइम एयर निकाल देता है, फिर उसके बाद कितनी एयर उसमें बचती है वो हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। ठीक है, मतलब कि जैसे मैं कहूँ कि भाई पहले 12 लीटर जितनी एयर थी उसमें सिलेंडर में। ठीक है, अब सिलेंडर में से हमने जो है ना 1/4 एयर निकाल दी तो कितनी हो गई 12 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 3 लीटर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 3 लीटर एयर वैक्यूम ट्यूब के निकालने के बाद उसमें से 3 लीटर एयर बाहर निकल गई, तो आखिर बची कितनी एयर उसमें, तो हम लोग क्या करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 12 माइनस 3। ठीक है, तो अभी हमारे पास 9 लीटर एयर बची है। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस 9 लीटर का 1/4 करेंगे, फिर उसको 9 लीटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हमें इन जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा उनको हमें ये फाइंड करना है कि दैट्स d इज या दैट्स कॉमन डिफरेंस इज इक्वल और नॉट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ गैस इन सिलेंडर एट इनिशियल कंडीशन। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में सिलेंडर में कितनी गैस है वो मैं मान लेता हूं दैट इज इक्वल टू v जितनी मैंने सपोज कर ली। ठीक है, अभी यहां पर है, यहां पर हो जाएगा व्हेन v
remove vacuum pump, then air remove, कितनी एयर रिमूव हुई, दैट इज इक्वल टू v बाई 4 जितनी एयर रिमूव हुई, 1 इंटू 4 इंटू v, 1 बाई 4 इंटू में v हो जाएगा। तो यहां पर नाउ रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर, तो अभी सिलेंडर में कितनी एयर बची वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू v माइनस v बाई 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3v बाई 4, 4v माइनस v दैट इज इक्वल टू 3v बाई 4, अभी एयर बची है, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, फॉर फर्स्ट कंडीशन हो गई। ये किसके लिए हुआ, फॉर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अभी हम लोग इसी चीज को सेकेंड टाइम अगर कंसीडर करते हैं, नाउ सेकेंड कंडीशन, मतलब अगर मैं उसी पाइप को सेकेंड टाइम रिमूव करूंगा तो अब उस सिलेंडर में कितनी गैस है, अब उस सिलेंडर में 3v/4 है, ठीक है। और अब मैंने उसमें से वैक्यूम पंप रिमूव किया है, तो अब उसमें से गैस कितनी होगी, मतलब कि यहां पर अभी जो है ना, ये हमारा v1 है और ये हमारा हो जाएगा, दिस इज v2। अब गैस में इतनी, सिलेंडर में इतनी गैस बची हुई है, ठीक है। नाउ वी वांट टू फाइंड द v3, तो v3 कितना हो जाएगा यहां पर, नाउ व्हेन वी रिमूव पंप, देन एयर रिमूव फ्रॉम सिलेंडर कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 3v/4, क्योंकि अब जब हमने पाइप को निकाला तब सिलेंडर में कितनी गैस थी, 3v/4 जितनी गैस थी, तो ये कितनी हो गई हमारी जो एयर हो गई, दैट इज इक्वल टू 3v/16 जितनी एयर हो गई, ठीक है। अभी हमें यहां पर देखना है, इतनी एयर तो इस बार निकल गई है, 3v/16 जितनी एयर निकल गई है, तो अब बची कितनी एयर है, ठीक है। नाउ रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर, अब सिलेंडर में कितनी एयर बची, तो भाई अभी कितनी एयर थी, 3v/4 एयर थी, और कितनी निकल गई है, 3v/16 निकल गई है। 3v/4 एयर पहले सिलेंडर में थी, निकल कितनी गई है, 3v/16 जितनी निकल गई है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 16। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12v आ गया, ठीक है। माइनस में कितना हुआ, 3v, तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग एयर है दैट इज इक्वल टू कितना हुआ, 9v/16 हो गया। अभी मुझे ये फाइंड करना है कि इन तीनों कंडीशंस में d सेम है या नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। नाउ कॉमन डिफरेंस हम लोग देखते हैं, ठीक है। देन d1 कितना हो जाएगा, d1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, v2 कितना है, दैट इज इक्वल टू 3v/4 माइनस v है, v2 3v/4 और v1 कितना है, v है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3v माइनस 4v अपॉन में 4, तो ये हमारा हो गया माइनस में v/4 आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही हम लोग d2 फाइंड करते हैं, तो d2 कितना हो जाएगा, ये हमारा d1 आ चुका है, d1 कितना आया है, माइनस में v/4 आया है। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे d2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू v3 माइनस में v2। v3 की वैल्यू कितनी है, v3 की वैल्यू है हमारी 9v/16 माइनस में, यहां पर कितना हो जाएगा, 3v/4, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये अपनी कुछ कंडीशंस हो गई, इनको लिख लीजिएगा। अभी आगे देखते हैं इसको। तो इसमें से हमारा जो हुआ कितना है, 9v/16 माइनस में जो हमारा d2 आ रहा है, d2 कितना है, दैट इज इक्वल टू
9v अपॉन 16, तो एलसीएम विल बी 16 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 9v और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में 12v हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पर जो d2 की वैल्यू हो जाएगी -3v/16 हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो d1 डज नॉट इक्वल टू d2, देन दिस series of number does not involves in अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एज, ठीक है, क्योंकि d1 और d2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे सेम नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारा जो ये सीरीज बन रही थी नंबर की v हमारा 3v/4 9v/16 की जो सीरीज थी उसमें दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, इस वजह से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा कंसीडर नहीं किया जाएगा। चलिए अभी देखते हैं थर्ड और फोर्थ नंबर। चलिए तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखिए इसमें क्या है, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। इसमें कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है। मतलब हमें ये देखना है यहाँ पर जो सीरीज प्रिपेयर करनी है वो किसके लिए प्रिपेयर करनी है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग की एक सीरीज बनानी है नंबर्स की, ठीक है। मतलब उसमें ये है कि फर्स्ट किलोमीटर का वो फर्स्ट मीटर का कितना लेता है, 150 रुपीज लेता है, एंड फिर आगे वो जितना भी खोदेगा डिग करेगा उसके वो पर मीटर वो 50 रुपीज बढ़ाता जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर फर्स्ट मीटर उसको खोदा है तो उसके लिए उसने 150 रुपीज दिए, फिर उसने 2 मीटर खोद दिया तो उसके लिए उसने 200 लिए, ठीक है। फिर मतलब 50-50 हमें क्या करते जाना, ऐड करते जाना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ऐसा फाइंड कर लेते हैं, देन कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ फर्स्ट मीटर दैट इज इक्वल टू 150 रुपीज। कितना है, 150 रुपीज हुआ, ठीक है। देन यहां पर है कॉस्ट पर मीटर आफ्टर फर्स्ट मीटर, ठीक है। मतलब 1 मीटर खोदने के बाद उसका जो कॉस्ट है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 50 रुपीज हर बार ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है ना फॉर 1 मीटर चार्जेस कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 150 रुपीज, ओके। फॉर 2 मीटर के लिए चार्जेस कितने हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 150 प्लस 50, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 रुपीज, ओके। फॉर थर्ड मीटर, तीसरे मीटर को खोदने के बाद कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 200 प्लस 50, दैट इज इक्वल टू 250 रुपीज। फॉर फोर्थ मीटर द कॉस्ट ऑफ डिगिंग विल बी A4 is equal to 250 plus 50, that is equal to 300 rupees, ठीक है। Now we can find the D1, D2, D3, D4. Then D1, now common difference कितना हुआ भाई, that is equal to कितना हुआ, D1 is equal to कितना हुआ A2 minus A1 मीन्स A2 की वैल्यू है 200 माइनस 150, दैट इज इक्वल टू 50 रुपीज, ओके। सेम ऐसे नाउ D2 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू A3 माइनस A2 मतलब A3 की वैल्यू है 250 माइनस में 200,
then D2 is equal to कितना हुआ, this is also 50 rupees, and after that D3 is equal to A4 minus A3, that is equal to 300 minus 250, तो ये भी कितना हुआ 50 रुपीज ही हुआ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे D1 is equal to D2 is equal to D3, ये सभी के सभी क्या है, सेम है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ द सीरीज which involves in arithmetic progression। ठीक है, the series of number, the series of number, कौन कौन से नंबर, 150 200 250 300, the series of number involves in AP arithmetic progression। ओके, तो ये हमारा हुआ फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, सेम ऐसे ही हमें देखना है यहाँ पे फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, इसको आप लोग कर लीजिएगा। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखते हैं इसको। तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड स्ट्रेंथ एट 8% पर एनम। ठीक है, मतलब उसमें ये बोल रहा है कि मतलब अगर मैं कंटिन्यूअसली कई सालों का प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अमाउंट फाइंड करूं तो वो कितना अमाउंट होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, और दैट अमाउंट विल बी फॉलो द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले साल पे हमें अमाउंट फाइंड करना है आफ्टर एडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद में हमें दूसरे साल के लिए फाइंड करना है व्हाट विल बी द कंपाउंड अमाउंट आफ्टर एडिंग, मतलब कंपाउंड अमाउंट हमें फाइंड कर लेना है। ठीक है, तीसरे साल का, चौथे साल का, ऐसे ही हमें क्या करना है, कई सालों का फाइंड करके देखना है कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है देन दैट वन विल बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इट विल बी नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है P है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज है। ठीक है, जो रेट है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 8% का रेट है। ठीक है, टाइम हम लोग अलग अलग करके फाइंड कर सकते हैं, हर साल का, एक एक साल का, 1 ईयर के लिए मान लो हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, तो यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट है दिस इज P, प्लस में कितना हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, आप चाहे ये फॉर्मूले से कर लीजिए और चाहे आप लोग चाहे तो वो आपका क्या होता है फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर में T के थ्रू भी कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं पर थोड़ा एक अलग वे से अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10,000 प्लस में यहां पर 10,000 इंटू में 8, ये हमारा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अभी यहां पर है प्रिंसिपल अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर दैट इज इक्वल टू 10,000 प्लस में कितना हो जाएगा, ये दोनों जीरो कट गए, देन दैट इज इक्वल टू 800। तो इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा दैट इज इक्वल टू 10,800 रुपीज होगा, पहले साल का इंटरेस्ट के साथ अमाउंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउ फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए भी अभी जो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है अब वो कितना हो चुका है, दैट इज इक्वल टू 10800। ठीक है, मतलब दूसरे साल के लिए जो हमारी P की वैल्यू हो गई है वो कितनी हो गई है 10800, रेट उतना ही रहेगा 8% का,
और हमारा टाइम भी 1 ईयर का ही रहने वाला है, ठीक है। ओके, पहले साल का हमने अलग से फाइंड कर लिया। नाउ फॉर सेकेंड ईयर दिस इज, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, दिस इज P1, दिस इज P1। नाउ P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 प्लस में, ठीक है, P1 प्लस में P1 इंटू में R इंटू में T बाई में कितना है 100। ओके, नाउ P2 इज इक्वल टू, P1 की वैल्यू कितनी है 10800 प्लस में यहाँ पर P1 10800 इंटू में 8 इंटू 1 बाई में 100। ओके, इसके दो जीरो गए, कितना हुआ, देन P2 की वैल्यू कितनी 10800 प्लस में कितना हुआ 8 8 जा 64, यहाँ पर 6 हुआ 864 आया, ठीक है। देन जो हमारी P2 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4 6 6 1 1, ठीक है। इतने रुपीस हो गया हमारा दूसरे साल में, ठीक है। अभी अगर मान लो मैं D1 D2 फाइंड करता हूं, नाउ कॉमन डिफरेंस, नाउ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, देन D1 इज इक्वल टू P1 माइनस P, P1 की वैल्यू कितनी है 10800 माइनस में 10,000, देन दैट इज इक्वल टू 800 आया, ठीक है। नाउ फॉर D2 इज इक्वल टू P2 माइनस P1, P2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 11664 माइनस में 10800, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, नियर अबाउट आएगा 864 एंड विच इज नॉट इक्वल टू D1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D1 डज नॉट इक्वल टू D2, देन दिस सीरीज ऑफ नंबर विल नॉट बी इन्वॉल्व विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, द numbers does not, the numbers do not involve in arithmetic progression, ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ का